दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध हो, मध्य पूर्व में हमास, हिजबुल्ला और ईरान के खिलाफ इजराइल का हमला, या वेनेजुएला में अमेरिका का ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, इन सभी हमलों से यही बात साबित होती है कि दुनिया में उसी की चलती है जिसके पास ताकत होती है। सैन्य और आर्थिक रूप से आप जितना मजबूत और सशक्त होंगे, दुनिया आपसे उतना ही डरेगी, आपका मान सम्मान करेगी। आपके पास ताकत होगी तो आपसे टकराने और सवाल पूछने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। संस्कृत में कहा गया है कि वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर ही धरती का वैभव और सुख लूटते हैं, यानी जिसके पास लाठी होगी, भैंस उसी की होगी। आज के समय में सैन्य ताकत की अनदेखी नहीं की जा सकती, खास तौर से ऐसे समय में जब अपने अपने हितों को देखते हुए दुनिया में नए नए रक्षा संबंध और समझौते हो रहे हैं। ऐसे में भारत अपनी रक्षा तैयारियों की रफ्तार धीमी नहीं कर सकता। वह तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर तेजी से तो आगे बढ़ ही रहा है, सैन्य मोर्चे पर भी वह अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करा रहा है। दुनिया में रसूख और दबदबे के लिए आर्थिक शक्ति ही होना काफी नहीं है। आर्थिक शक्ति के साथ साथ आपको अमेरिका, चीन और रूस की तरह सैन्य रूप से मजबूत होना होगा। इसके लिए भारत सरकार रक्षा क्षेत्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारी भरकम पैसा खर्च कर रही है। नए नए आधुनिक और उन्नत हथियार खरीदे जा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में हथियारों और तकनीक की जरूरत को देखते हुए भारत की निजी रक्षा और हथियार कंपनियां भी भारत सरकार का पूरा सहयोग कर रही हैं। इस दिशा में भारत फोर्स, जो कि कल्याणी ग्रुप की कंपनी है, उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बाबा कल्याणी ने चक्र न्यूज 8 से बातचीत में बताया है कि उनकी कंपनी भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए 50 नए रक्षा उत्पाद बना रही है। सेना के लिए ये रक्षा उपकरण और हथियार रक्षा विकास और अनुसंधान संगठन के सहयोग एवं वर्षों के परीक्षण के बाद तैयार किए जा रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए निजी क्षेत्र की कंपनियों का आना जरूरी है। टाटा, अडानी ग्रुप, कल्याणी ग्रुप जैसी कंपनियां भारत सरकार के इसी सपने को आगे बढ़ा रही हैं। रक्षा क्षेत्र के ये स्वदेशी, निजी और उन्नत हथियार विदेशी हथियार आयात को कम करने के साथ आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया पहलों को मजबूत बनाएंगे। कल्याणी ग्रुप पहले ही DRDO के साथ मिलकर एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS बना चुका है। अब वह हल्का, तेजी से चलने वाले होवित्जर तोपों, आधुनिक आर्म्ड व्हीकल, प्रिसीजन गाइडेड गोला बारूद बना रही है। काउंटर इंसर्जेंसी और बॉर्डर ऑपरेशन के लिए वाहन, अगली पीढ़ी के एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और जवानों के लिए उन्नत उपकरण बनाने की दिशा में भी कंपनी काम कर रही है। नौसेना के लिए भी कल्याणी ग्रुप एक से बढ़कर एक हथियार और रक्षा उपकरणों का निर्माण कर रहा है। कंपनी युद्धपोतों के लिए उपकरण और हथियार बना रही है। सेना के लिए बन रहे 50 प्रोडक्ट्स में फ्रिगेट, सबमरीन और अनमैन्ड सरफेस अंडर वाटर व्हीकल निर्माण भी शामिल हैं। तो वायुसेना के लिए इस ग्रुप ने हाई प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, टाइटेनियम, सुपर अलॉय फोर्जिंग और एरो इंजन कंपोनेंट में भारी निवेश किया है। आगे कंपनी फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए हल्के ढांचे, UAV, मिसाइल एयरफ्रेम्स और यहाँ तक कि अमका जैसे अगली पीढ़ी के हथियारों के लिए नए उत्पाद बना सकती है। बाबा कल्याणी का कहना है कि सेना के लिए 50 प्रोडक्ट बनाना केवल नंबर की बात नहीं, बल्कि रक्षा क्षेत्र उत्पादन की क्षमता में एक गहराई लाना और आयात की निर्भरता को कम करना है। ये उत्पाद भारतीय सेना को ज्यादा विश्वसनीय और कटिंग एज विकल्प देंगे। इन रक्षा उपकरणों और हथियारों की विश्वसनीयता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि प्रत्येक उत्पाद के पीछे DRDO का सहयोग, R&D और वर्षों का परीक्षण शामिल है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।